गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये परमुटेशन का हमारा कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 1 में हमने बेसिक्स पढ़ा, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। उसमें 25 से 24 तक पीवाईक्यू किए। लेक्चर नंबर 2 में 23 के पीवाईक्यू किए और लेक्चर 3 में 2022 से लेकर 2021 तक पीवाईक्यू किए। और आज हम पीवाईक्यूज करेंगे 2020 से लेकर 2013 तक और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन ये टॉपिक हमने सिर्फ नंबर पे किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो वर्ड्स पे होगा। ठीक है, अभी तक हम सारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? 5 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो इसके बाद स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा वर्ड्स पे। ठीक है, अगला टॉपिक तो यही रहेगा, लेकिन नंबर की जगह हम वर्ड्स कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आपको इससे पहले वाले लेक्चर देखने तो कैसे देखने हैं कि बाकी लेक्चर्स भी अगर आप चाहो देखना तो कैसे देखने हैं? आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाके ये पूरा चैनल का नाम सर्च कर लो। यहां तक सर्च करोगे ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, इसमें सारी प्लेलिस्ट है। देखो मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी आपको, जो भी चाहिए आपको। अब ये प्लेलिस्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। देखो ये लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 3। इसमें देखो हमने 2025 से 2 और इसमें 2023 और इसमें 2022 से 21। तो आज हम करेंगे 2020 से लेकर 2019 के बीच में जो पीवाईक्यूज पूछे गए थे। तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ, इसमें देखो क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है विद डिस्टिंक्ट डिजिट and 2 at the tens place is 336k, then k is equal to, देखो क्या कह रहा है, आपके पास 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5। ये कहता है कि डिस्टिंक्ट डिजिट जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर नहीं लिख देना कि 2 2 2 2 2, ये ऐसे नहीं होने चाहिए। अब ये कहता है कि जो 2 है वो 10th प्लेस में होना चाहिए, ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, तो 2 यहां पे फिक्स कर दो। और उसके बाद इसने बोला कि जो आप नंबर बनाओगे ना, मतलब जो आप टोटल नंबर बनाओगे, वो टोटल नंबर जो होंगे वो इसके बराबर दिए हुए। ठीक है, तो वहां से k की वैल्यू निकाल। अब ध्यान से देखो इसमें डिजिट तो दिए नहीं है, तो डिजिट आपके पास क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है ना तो आपको लेक्चर नंबर 1 से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 4 है, तो इसमें थोड़ा समझ तो आएगी, लेकिन वहां से समझोगे तो ज्यादा बेटर। अच्छा, अब ये टोटल डिजिट देखो कितने हैं, 10 डिजिट है। 2 फिक्स हो चुका है, तो पीछे बचे ये तो हो गया फिक्स, अब ये तो ले नहीं सकते। और इस प्लेस की बात करते हैं, देखो इस प्लेस में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो, मान लो यहाँ 0 रखा, या 1 या 3 या 2 या 4, तो क्या ये तो 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर तो नहीं है, इसलिए आप 0 नहीं रख सकते। 0 को छोड़ के आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कोई भी नंबर यहाँ पे रख लो। ठीक है, समझ गए? मान लो आपने 1 रख लिया, अब वापिस आप यहां पे ना तो 1 रख सकते हो ना ही 2 रख सकते हो। अब पीछे कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्लेस में कोई भी 8 नंबर दोबारा रख लो। मान लो आपने 0 रख लिया, अब आप 0 नहीं रख सकते। अब पीछे कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कोई भी नंबर यहां पे रख लो, कोई भी नंबर 7 में से रख लो। मान लो आपने 4 रख लिया, अब 4 यहां नहीं रख सकते हो। अब पीछे कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कोई भी नंबर यहां पे रख लो। मान लो आपने 9 रख लिया, तो अब आपके पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? इन सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 8 7 इंटू 6, और ये बराबर दिया हुआ देखो किसके? 336 के। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये मिला के बनता है 336। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 करोगे ना तो ये बनता है 336, आप चेक कर सकते हो। तो यहां से k की वैल्यू, तो यहां पे क्या बचा? 8 और यहां बचा k, तो k की वैल्यू 8 हो जाएगी।
तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये 2020 का कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ 2029 का, और 2029 नहीं 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। पहले 6 डिजिट बनाओ, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको एक और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आइए एक ही टॉपिक के ऊपर। सोचो कितने क्वेश्चंस करवा रहे, 1 2 3 4 5 6। अब आगे बढ़ो। दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। डिजिट दिए हुए 0 1 2 5 7 9 which are divisible by 11, divisible by 11 and no digit is repeated, which are divisible by 11 and no digit is repeated। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, तो वो देखना जरूरी है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो यहां पे रख लो A B C D E F। 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर इनको देखो, ऑड प्लेसेस वालों को प्लस करो, ऑड प्लेसेस को प्लस कर दो और माइनस कर दो इवन प्लेसेस को। ये डिविजिबिलिटी होती है 11 की, B प्लस D प्लस F, और इनको माइनस करने पे ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से, डिविजिबल बाय 11। तो अब आप सोचो यहां पे कौन से 3 नंबर ले सकते हो, A C E। आपको वो नंबर पिक करने की जिनका डिविजिबल करके उससे माइनस करके 11 आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो कौन से ले सकते हो। देखो पहला तो कोशिश करो कि 0 बनाने की, है ना। पहली कोशिश क्या करो, 0 बनाने की। 0 मतलब कि जैसे 0 जो होता है 11 से डिविजिबल होता है ना। कुछ ऐसा कोशिश करो कि ऐसे 3 नंबर लो, यहां पे भी कि इसका सम और इसका डिफरेंस करने पे 0 आ जाए। पहला काम ये करो। जैसे देखो अगर आप यहां पे नंबर लेते हो 1 5 नहीं 1 5 नहीं, देखो 1 2 9 है ना। अगर आप यहां पे रखते हो इसको 1, इसको 2, इसको 9, है ना, क्या बनेगा 1 + 2 + 9। ये देखो कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। अब यहां पे भी 12 बनाओ, ठीक है। यहां पे 12 बनाने की कोशिश करो, लेकिन रिपीट मत करना, ठीक है, रिपीट नहीं करना। इधर ले लो 0 5 7, 0 5 7, तो ये बनेगा 12 - 12, ये 0 हो जाएगा। और 0 इज डिविजिबल बाय 11, है ना। तो आपको समझ आया। देखो एक नंबर हमने क्या लिया, ध्यान से देखो 1 1 2 9। अब ऐसा भी तो ले सकते थे, 1 2 9 है ना, 1 9 1 2 9 लिया, अब 1 9 2 भी ले सकते थे, है ना। आपने 1 2 9 लिया, 1 9 2 भी ले सकते थे, या ऐसा भी लिख सकते थे 2 1 9, या ऐसा भी लिख सकते थे 2 9 1, या ऐसा भी लिख सकते थे 9 1 2, और या ऐसा भी लिख सकते थे 9 2 1। तो कितने केसेस है, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 केसेस बना सकते हो। इसी तरह 0 5 7 है, इसके भी आप 6 केसेस बना सकते हो। क्योंकि बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए, ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए तो है ही नहीं है। यहां पे तो आपने बी डी एफ को 0 लिया है ना। अब 0 कहीं भी रखो क्या फर्क पड़ता है, समझ गए ना। जैसे आप नंबर रखते देखो 1 0 2 5 9 7, इस तरीके से रखते, तो ये नंबर डिविजिबल है, चेक कर लो। ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 का है, आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए इसके भी 6 केसेस बनेंगे, जैसे 0 5 7, 0 7 5, 5 5 0 7, 5 7 0, उसके बाद 7 5 0 और 7 0 5। देखो 6 केसेस इसके, 6 केसेस इसके, तो 6 × 6 कितना हो गया, 36 हो गया, है ना, 36 हो गया। अब दूसरा सोचो, ये तो एक केस हुआ, अब क्या और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। दूसरा केस देखो क्या हो सकता है। अब ऐसा भी तो कर सकते हो, पहले ये वाले नंबर लेते हैं, बाद में ये वाले नंबर लेते हैं, है ना। मतलब यहां पे क्या था, a + c + e - b + d + f = 0 बना रहे हो। अच्छा आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप नंबर लेते
देखो इसको जीरो नहीं ले सकते, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ रखते हैं 5, यहाँ रखते हैं 7, यहाँ रखते हैं 0, है ना, 5 + 7 + 0, फिर माइनस बी डी एफ, इसको बी डी एफ ले लो, 1 2 9, इसका सम कर लो, ये फिर से 0 हो जाएगा। तो इसके कितने केसेस बनेंगे? इसके 6 केसेस बनेंगे, इसके 6 नहीं बनेंगे। देखो इसके कितने बनेंगे, इसके 4 केसेस बनेंगे। कैसे? 570 507 705 और 750। अब ये नहीं बना देना, 057 बनाओगे गलत हो जाएगा, 0 स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 × 6 24, तो 24 इसके 36 इसके, तो टोटल हो जाएंगे 36 + 24 60 केसेस, और 60 ही है इसका आंसर। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करवाते हैं। देखो जी इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, ठीक है, आपको बनाने हैं 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जो ग्रेटर हो 4321 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, 4321 से बड़े होने चाहिए। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीट कर सकते हो, ठीक है, रिपीट कर सकते हो। अब देखो इस प्लेस में या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, क्योंकि अगर आप ये नंबर बनाते हो 2 3 4 5 तो ये पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप या तो यहाँ पे 5 रख लो या तो यहाँ पे 4 रख लो, जैसे आपने बनाया 5 3 2 1, तो देखो ये नंबर जो है इससे बड़ा है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे 5 या 4 में से कुछ और नहीं होना चाहिए। तो पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। अगर इस प्लेस में 5 होगा तो इस प्लेस में कितने नंबर आ सकते हैं? इस प्लेस में देखो रेपिटेशन अलाउड है, आप कोई भी नंबर यहाँ पे रख लो। मान लो आपने यहाँ पे रखा, इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हो, ये 6 नंबर है तो 6 में से कोई भी रख सकते हो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 में से कोई भी रख लिया, यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो 6 × 6 216, 216 नंबर्स बनेंगे। मतलब कुछ ऐसा देखो 5 0 0 5 1 1 1 5 5 5 5 2 2 2, इस तरीके से 216 नंबर्स बनेंगे यहाँ, ठीक है। ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं 4 का। देखो दूसरा केस, अब आ जाओ हम दूसरा केस ले रहे हैं कि अगर 4 की बात करते हैं, यहां पे रखो 4। अब ध्यान रखना अगर यहाँ पे 4 रखा है तो यहाँ पे आप 0 1 2 नहीं रख सकते, क्योंकि आपका नंबर 4 3 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा नंबर रख सकते हो आप? यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 2 रख लो, है ना, यहाँ 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एक काम करो, पहले तो आप यहाँ पे 2 ही रखो, पहले 2 रखो, पहले 2 पे ही रहो। देखो आपने 4 3 2 रखा, अब यहाँ पे 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 से बड़ा है, ना तो 0 रख सकते हो ना तो 1 रख सकते हो, इन चारों में से कोई भी रख लो। 2 3 4 5, देखो अब ध्यान से देखो, जैसे लेते हो 4 3 2 2, ये इससे बड़ा, 4 3 2 3 ये इससे बड़ा, 4 3 2 4 इससे बड़ा, 4 3 2 5, है ना। तो यहाँ पे कितने नंबर बनेंगे? 4। एक नंबर यहाँ पे आया, एक नंबर यहाँ आया, एक नंबर यहाँ आया, एक 4 नंबर यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 ही केस बनेंगे इस केस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखो, तीसरा केस आ जाओ, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 4 3 रखो, अब यहाँ पे चेंज करो, यहाँ की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप ना तो 0 रख सकते हो ना तो 1 रख सकते हो, और 2 का तो हमने ले लिया, अब 2 को भी छोड़ दो क्योंकि 2 वाले ले चुके हो, तो 0 1 2 तो हो गया। अब आ जाओ 3 4 5,
यहाँ पे आप 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, है ना। और यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो, क्या फर्क पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5। अब चेक कर लो कोई भी नंबर लेके, 4 3 3 0, इससे बड़ा, है ना। तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर रख सकते हो, पर यहाँ पे 3 ही रख सकते हो। तो यहाँ पे कितने नंबर रखे आपने, 3, और यहाँ नंबर रखे आपने 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 रखे, और यहाँ पे भी 1 नंबर रखा। तो ये बन गया 18। और एक आखिरी केस ले लेते हैं, डी, 1 2 3 4। देखो अब आपने अभी तक क्या किया, ये नंबर, पहले तो इस नंबर के बारे में बात की, फिर इस नंबर के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे इस नंबर की। देखो यहां पे हमें 3 से बड़े नंबर रखने हैं, तो 3 से बड़े नंबर कौन से रख लो, 4 और 5 रख लो। यहाँ 4 रखा, यहाँ 5 रखा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो, क्या फर्क पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 कोई भी रख लो। यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 कोई भी रख लो। आप चेक कर लो, 4 4 0 0, है ना, हर एक नंबर इससे बड़ा ही है। तो यहाँ पे कितने नंबर रखे आपने, इधर 1, इधर 2, इधर 5, है ना, और इधर भी 5 नहीं 6, इधर 6 और इधर भी 6। तो ये बन गया 72। अब इन सबका टोटल कर लो, तो ये बन जाएगा, देखो 216, 4 केसेस है, +4 +18 +72। तो ये बन गया हमारा 310। हाँ चेक करो, 310, 310 हमारा आंसर। देखो इसको आराम से देखो, फिर चौथा शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7000। आपको 7000 से छोटे नंबर बनाने हैं, ठीक है, आपको 7000 से छोटे नंबर बनाने हैं। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, और डिजिट है हमारे पास 01379। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीट कर सकते हो। देखो 7000 से कौन से नंबर छोटे होंगे, 4 डिजिट वाले नंबर, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। समझ आ रही है बात, एक तो 4 डिजिट नंबर आएगा, पहले 4 डिजिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाकियों की बात करते हैं। देखो इस प्लेस में आप 7 नहीं रखना, क्योंकि 7 रखोगे तो आपने 7 रखा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इस प्लेस में 7 नहीं रखो, बाकी 7 और 9 छोड़ दो, और 0 भी छोड़ दो, है ना। 0 भी, इस प्लेस में 0 भी नहीं आ सकता, ना 0 आ सकता, ना 7 आ सकता, ना 9 आ सकता, क्योंकि वो बड़े नंबर हो जाएंगे। तो इस प्लेस में आप 1 और 3 रख सकते हो, है ना। इस प्लेस में कोई भी नंबर रख लो, 0 1 3 7 9, इस क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, यहां भी कोई भी नंबर रख लो, 0 1 3 7 9, और यहां भी कोई भी नंबर रख लो, 0 1 3 7 9। तो इस प्लेस में देखो आप चेक कर सकते हो, 1 0 0, है ना, ये सबसे छोटा नंबर है, तो देखो इससे छोटा ही है। और सबसे बड़ा नंबर है 399, ये भी इससे छोटा ही है। अच्छा यहाँ पे देखो कितने नंबर है, 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे भी 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 250। ये हो गए 4 डिजिट नंबर। अब हम अगली बात करेंगे 3 डिजिट नंबर की। अब आ जाओ 3 डिजिट नंबर। अब देखो 3 डिजिट नंबर कोई भी रख लो, क्योंकि वो सारे नंबर 7000 से छोटे होंगे, बस 0 नहीं रखना, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर रख लो। देखो यहाँ पे 1379 रख लो, यहाँ पे 01379, 01379। देखो जैसे सबसे छोटा नंबर देखो 100, है ना, ये सबसे छोटा नंबर, और ये 7000 से छोटा। तो यहाँ पे कितना नंबर आए, 4, यहाँ कितने आए 5, और यहाँ कितने आए 5, तो ये बन गया कितना 100। चलो तीसरा केस ले लो 2 डिजिट नंबर। तीसरा केस हम ले रहे हैं 2 डिजिट नंबर। देखो इस प्लेस में 0 को छोड़ के कोई भी रख लो, 1379, इधर 01379, है ना। जैसे देखो 10 11, ये सारे 7000 से छोटे हैं, ये 4 हो गए और यहाँ पे 5 हो गए।
तो ये बन गया 20। अब आ जाओ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर क्या होगा? देखो यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी कोई भी रख लो, है ना, क्योंकि 0 को छोड़ के कोई भी रख लो। 1379, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए? 4 आ गए। तो इन सबको प्लस कर लो, तो टोटल हो जाएंगे 250 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 374। देखो जी 374 आ गया। 0 जो है 1 डिजिट नंबर नहीं होता। नहीं सर, मैं 0 को भी 1 डिजिट नंबर कहूंगा। चलो अब अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 5000, मतलब 2000 और 5000 के बीच में नंबर कौन से होते हैं? 2000 और 5000 के बीच में नंबर 4 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। और नंबर क्या लिए मैं? कैन बी फॉर्म दैट विद द डिजिट 0 1 2 3 4। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड आर मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो 2000 और 5000 के बीच में जो नंबर आएंगे ना, वो इस तरीके से होंगे। उनका जो लास्ट प्लेस होगी, 1000 प्लेस होगी, वो 2 से स्टार्ट होगी, है ना। हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे नंबर 2 वाले भी रखेंगे और यहाँ पे नंबर 3 वाले रख लेंगे, और चौथे केस में हम यहाँ पे नंबर 4 वाले रख लेंगे। इस तरीके से करेंगे हम। 2000 वाले नंबर भी ले लेंगे, 3000 वाले नंबर भी ले लेंगे, और 4000 वाले नंबर भी ले लेंगे, तो यही होंगे। अच्छा अब देखो ध्यान से, आपको मल्टीपल ऑफ 3 देखना है, तो पहले तो इन सबका सम करो। 0 1 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सबका सम करने पे आएगा 10। हाँ, इन सबका सम करने पे आएगा 10। अब ये है 5 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर है, तो आप ये सोचो कि इसमें से कौन सा नंबर हटाएं कि 10 के नीचे जो होते हैं, ये 10 है, ठीक है। 10 के नीचे मल्टीपल कौन से होते हैं? 9 होता है, 6 होता है, 3 होता है ना। 10 के नीचे 3 के मल्टीपल 9 6 3 होता है। तो अब ये सोचो कि इनमें से कौन सा नंबर हटाएं कि 9 बन जाए, सम 9 बन जाए। जैसे अगर आप यहां से ये 1 हटा दो, अब चेक करो 0 2 3 4, इनका सम करने पे 9 आएगा। 2 तो फिक्स है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो अब बचे आपके पास नंबर 0 3 4 0 3 4। इन 3 में से कोई भी नंबर यहां फिक्स कर लो। मान लो आपने 0 फिक्स कर दिया, अब बचे 2 नंबर 4 3 और 4। तो इन 2 में से, ये तो नहीं रखेंगे अब, इन 2 में से कोई भी नंबर यहां पे रख लो। मान लो आपने 4 रख लिया, अब पीछे बचा कौन? पीछे बचा 3, और यहाँ पे 3 रख लो, तो आपने यहाँ पे एक ही नंबर रखा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 6 हो गया। समझ आया? अब ये सोचो, क्या 9 का हो गया? अब 9 और तो नहीं आ सकता ना। अब सोचो 6 कब आएगा? इसमें से कौन सा नंबर हटाएं कि 6 आ जाए? इनमें से कौन सा नंबर हटाएं, इनमें से कौन सा नंबर हटाएं कि 6 आ जाए? देखो अगर आप यहां से 4 हटा दो, तो 0 1 2 0 1 2 प्लस 3, ये 6 हो जाएगा, है ना। तो एक केस आपका ये भी बनेगा, यहां पे रखो भी 2। अब देखो 2 तो फिक्स है, पीछे बचा 0 1 3, है ना। यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो, मान लो हमने यहाँ पे कोई भी 3 नंबर में से कोई भी रख सकते हो। 0 रख लिया, इन तीनों में से कोई भी रख सकते हो। अब बचे 0 नहीं रख सकते, अब बचे 1 3। मान लो आपने यहाँ पे 1 रख लिया, तो कितने नंबर थे यहाँ पे? 2। अब बचा 1, ये भी हो गया, अब बचा सिर्फ 3, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर रख सकते हो 3। इनको मल्टीप्लाई करो, ये भी बन जाएंगे 6 केसेस। तो अब 3 आ सकता है? 3 तो नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर स्टार्ट करना है 2 से, तो 3 तो कभी आएगा ही नहीं, है ना। कोई ऐसे इन 4 नंबर का सम करो, कोई भी 4 नंबर का सम करो 3 आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो 6 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। 2 वाले केस तो हो गए, चलो 2 वाले केस हो गए अभी तक। अब आ जाओ, ये हमारा एक केस डन हुआ। अब दूसरा केस देखो, अब दूसरा केस ले रहे हैं हम यहाँ पे 3 वाला। 3 वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। सम आना चाहिए या तो 9 या तो 6,
और डिजिट आपके पास ये दिए। अब आप ये सोचो कि इनमें से कौन सा नंबर हटाएं कि 9 बन जाए। अगर आप यहां से 1 हटा दो, अगर यहां से 1 हटा दो तो 0 + 2 + 3 + 4 ये 9 हो जाए। चेक कर, है ना। तो अब 3 तो फिक्स है, तो पीछे बचे 3 नंबर, तो कोई भी 3 इसमें से इनमें कोई रिप्लेस कर दो, जैसे 0 लगा दिया आपने, कोई भी। अब 0 भी हो गया, 3 भी हो गया, अब बचे 2 नंबर, 2 और 4 में से कोई भी 2 नंबर में से एक, मान लो 2 रख लिया। अब बचा 4, यहां पे सिर्फ 4 ही आएगा, एक ही नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया। ठीक है, अब आप सोचो कि 6 कब आएगा, इनमें से कौन सा नंबर हटा दे कि 6 आ जाए। अगर आप 4 हटाओगे तो 6 आ जाएगा, है ना। इस बार क्या करो, इस बार आप यहां पे केस ले लो, 3 का ही केस ले रहे, 3024। अच्छा, अब इसमें से हम 4 हटा देंगे, 4 हटा देंगे तो पीछे नंबर बचेंगे 0 1 2 3। आप चेक करो, इनका सम करने पे 6 आएगा। ठीक है, अच्छा आपके पास 3 नंबर है, कोई 3 में से कोई एक रख लो, 3 नंबर में से कोई भी रख सकते हैं, और यहां पर 0 रख लिया, अब बचे 2, इन 2 में से कोई भी एक रख लो, यहाँ पे 2 रख सकते हो, कोई भी एक रख लिया, एक रख लिया, अब बचा सिर्फ यहाँ पे 2, तो ये भी कितने केसेस हो जाएंगे, ये भी 6 केसेस हो जाएंगे, तो बस हो गया ये भी। अब तीसरा केस ले लो 4 वाला, ठीक है, यहां पे रखो 4, अब सम 9 आना चाहिए, तो इनमें से कौन सा नंबर हटाएं कि सम 9 आ जाए। सम 9, 1 हटा दो, 1 हटा दो, है ना, 1 हटा दो, पीछे नंबर बचेंगे 0 2 3 4, तो यहां पे भी कोई भी 3 रख सकते हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये भी हो जाएगा 6 9 6। अब देखो 6 का सम आ सकता है, इनमें से कौन सा नंबर हटाएं कि 6 का सम आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं जिसका आप 4, क्योंकि 4 तो जुड़ा हुआ है ना इसमें, तो 4 तो रहेगा, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका सम 6 आता है, तो बस यही केस बनेंगे। तो कितने केसेस बन गए देखो, 1 2 3 4 5, तो 6 + 6 + 6, तो ये बन गया 30। देखो इसको, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यहां देखो, n डिजिट नंबर बनाने आर फॉर्म्ड यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स। आपको n डिजिट नंबर्स बनाने हैं 3 डिजिट को यूज करके, मतलब कि n डिजिट मतलब कि वो आपका 3 डिजिट भी हो सकता है, वो आपका 4 डिजिट भी हो सकता है, वो आपका 5 डिजिट भी हो सकता है, वो आपका 6 डिजिट भी हो सकता है, वो आपका 7 डिजिट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वही हमें बताना है कि ये जो नंबर है ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 डिजिट है या 8 डिजिट है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास मान लो ये n डिजिट है, ये कितने हैं, n डिजिट। अब यहां पे आपके पास 3 और आपके पास 3 ही नंबर है, 2 5 7। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, आपको सबसे छोटी वैल्यू n की निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू n की निकालनी, मतलब आपको बताना है कि n मतलब कौन सा डिजिट है ये, फॉर विच 90 सच डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी फॉर्म। 900 मतलब ये कहता है कि आपके जो नंबर्स है वो 900 होने चाहिए, मतलब जैसे ये निकाला ना आपने, जैसे देखो इसका आंसर 30 आया, तो जैसे हमने बोला कि ये 4 डिजिट नंबर कितने आए हैं, 30 आए, तो ये कहता है कि ये जो 4 डिजिट नंबर है ये 900 होने चाहिए। अब हो सकता है कि 900 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि रेपिटेशन के बारे में बात नहीं किया, ये डिस्टिंक्ट नंबर है, 900 डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब कुछ ऐसा जैसे 1 2 3 1 1 3 3, ये डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, डिस्टिंक्ट मतलब एक जैसे नहीं होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 2 बार एक बार लिख दो 1 2 1 1 2 1, ये गलत है। ठीक है, एक जैसे नंबर नहीं लिखने, इसने ये नहीं बोला कि रिपीट नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला इसने। अब देखो आपके पास कितनी चॉइसेस है, इसके पास कितनी चॉइसेस है, ये 2 5 7 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं इधर ना, तो इसके पास 3 चॉइसेस, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, और सबके पास 3, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 3 की पावर n हो जाएगा।
और ध्यान से देखो, अब या तो वो नंबर 900 होंगे या तो 900 से ज्यादा होंगे, ऐसे ही हो सकता है। या तो वो सारे नंबर 900 होंगे या 900 से ज्यादा होंगे। अब आपको बताना है, जैसे आप यहां पे देखो 3 की पावर 6 करो तो 729 आता है ना, और 3 की पावर 7 करो तो कितना आता है, 3 से करना है इसको मल्टीप्लाई, है ना। मतलब अब 729 जो है वो इससे छोटा ही होगा, लेकिन 3 की पावर 7 करोगे तो वो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, तो आपकी सबसे छोटी वैल्यू n की 7 हो जाएगी। समझ आया कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 6 करोगे तो 729 आएगा, 3 की पावर 7 करोगे तो शायद 2143 आता है, जो भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि सर हम 6, अब ऐसा थोड़ा कि अब 900 से कम ले लोगे, क्योंकि उसने बोला ही है कि 900 या तो 900 बनेगी या तो 900 से ज्यादा बनेगी। 900 तो बन नहीं सकते, क्योंकि 3 की पावर 7 करो तो 900 तो कभी आता नहीं है, तो इसका मतलब 900 से ज्यादा ही होंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू n की क्या हो जाएगी, उस केस में 7 हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको यहाँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000, आपको 6000 से बड़े नंबर बनाने हैं यूजिंग द डिजिट 3 5 6 7 8, 3 5 6 7 8 विदाउट रेपिटेशन, रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक है, 6000 से बड़े नंबर बनाने हैं। देखो अब ये टोटल नंबर कितने हैं, टोटल ये 5 नंबर है। अब या तो नंबर 4 डिजिट होंगे या तो 5 डिजिट होंगे, यही हो सकता है। दो ही केसेस बनेंगे, क्योंकि या तो 5 डिजिट के नंबर होंगे या तो 4 डिजिट के नंबर होंगे। तो पहले हम बात करते हैं 4 डिजिट की। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट के आगे। अब ध्यान से देखो, इस प्लेस में 6000 से बड़े नंबर होने चाहिए। अब या तो आप यहाँ पे 6 रखोगे, 7 रखोगे या 8 रखोगे, है ना, यही रख सकते हो। इस प्लेस में 3 नंबर आएंगे, इधर कोई भी रख लो, है ना। जैसे आप रखोगे 6 3 3 3, ये 6 से बड़ा, रिपीट नहीं करना, सॉरी रिपीट नहीं करना, 6 3 6 7, इस तरीके से 7 8, है ना। अब यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, 3 नंबर आ गए, मान लो आपने यहाँ पे 6 रख दिया। अब दोबारा 6 यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि रिपीट नहीं करते। ठीक है, अब पीछे कितने बचे, 1 2 3 4, कोई भी 4 यहाँ पे रख लो। मान लो आपने 3 रख लिया, अब 3 भी हो गया, अब पीछे बचा 5 7 8, तो कोई भी यहाँ पे 3 में से रख लो। तो मान लो आपने 5 रख लिया, अब बचे 2 7 8, यहाँ पे 7 रख लिया, कोई भी 2 में से एक रख सकते, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 72। ठीक है, चेक कर लो। अब आ जाओ 5 डिजिट के, अगला केस ले लो 5 डिजिट वाला, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट में देखो क्या करेंगे, 3 5 6 7 8। अब यहां पे कोई भी रख लो, क्योंकि देखो अगर आप ऐसा रखते हो 6 3 5 7 8 या 3 5 6 7 8, ये 5, ये सारे के सारे नंबर इससे तो बड़े ही हैं, तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर यहाँ पे रख के देख लो। तो यहाँ पे कोई भी 5 में से रख लो, एक 3 रख लिया। अब 3 रिपीट नहीं करना चाहिए, 4 बचे, 4 में से कोई भी एक रख लो, मान लो 5 रख लिया। अब 3 बचे, 3 में से कोई भी एक रख लो, 6 रख लिया। अब 7, 2 बचे, कोई 2 में से एक रख लो, और फिर एक बचेगा 8। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 120 बनेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 72 प्लस 120 192। तो ये आपका आंसर हो 192। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट। अगला क्या, 8 डिजिट 8 नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट नंबर है। ठीक है, डिविजिबल बाय 9, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है,
9 की डिविजिबिलिटी होती है कि सबका सम करने पे 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि आप सारे नंबर का सम करो, वो नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, और डिजिट आपके पास 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन, रिपीट नहीं करनी है। नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। जरा इन सबको प्लस करो एक बार, 6 7 8 9, इन सबको सम कर लो। 3 3 6 10 15 21, 3 6 10 15 21, 21 और 28, 29 29 और 9 36, है ना। 0 to 9 सारे लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 रह गया बीच में। अब करना जरा 3 6 3 3 6 10 15 21 28 36 45। देखो इन सबका सम करने में 45 आ रहा है, और 9 जो होता है वो किस किस से डिवाइड होता है? 45 से डिवाइड होता है, 36 से डिवाइड होता है, 27 से डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, और 0 से भी होता है ना। अब आप ये सोचो कि ये नंबर कितने हैं, ये 10 डिजिट है, आपको 8 डिजिट का बनाना है, तो इसमें से कौन से दो नंबर हटाओ कि 45 आ जाए? आप बोलोगे सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आप अगर, क्योंकि ये टोटल कितने हैं 10 है, कौन से दो हटाओगे कि 45 आ जाए? वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 0 हटाओगे तो ही 45 आएगा, लेकिन वो तो 9 डिजिट हो जाएंगे, 45 तो पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ दो। अब आप ये सोचोगे 36 कब आएगा, इनमें से कौन से दो नंबर हटाएं, इनमें से कौन से दो नंबर हटाएं कि 36 आ जाए? एक आप 0 हटा दो और एक 9 हटा दो, तो पहला केस बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इन 8 में से कोई भी नंबर यहां फिक्स कर दो, रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है, तो यहां पे आप 8 कर सकते हो, यहां पे 7 कर सकते हो, यहां पे कोई भी 6, यहां पे कोई भी 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब दूसरा केस, अब दूसरा केस आप ये सोचो, क्या और किसी तरीके से 36 आ सकता है? इनमें से कौन सा नंबर हटा दो कि 36 आ जाए? देखो सम करने 45 आ रहा है, अगर आप 1 और 8 हटा दो, 1 और 8 हटा दो तो भी आ जाएगा, आप प्लस करके देख लो, 0 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो नहीं लेना, 9, ठीक है। अच्छा अब देखो इस केस में, इस प्लेस में, इस प्लेस में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन यहां पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 ले लिया तो वो 7 डिजिट का हो जाएगा, तो 0 को छोड़ दो, बाकी कोई भी रख लो। ये कितने टोटल 8 है, तो 0 को छोड़ोगे यहां पे आ जाएंगे 7। लेकिन अब देखो यहां 0 नहीं डाल सकते हो, लेकिन यहां पे तो 0 डाल सकते हो ना, जैसे मान लो आपने यहां पे 2 डाल दिया, अब यहां पे इसमें तो 0 डाल सकते हो किसी में भी, तो 2 डाल दिया, पीछे कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, तब भी 7 ही बचेंगे, तो 7। अब यहां पे कितने बचेंगे, आपने कौन सा डाला, मान लो आपने यहां पे 0 डाल दिया, अब पीछे कितने बचे 6, ये 6 इनमें से किसी में भी डाल दो, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, 6 5 4 3 2 1, ये बन जाएगा 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा केस, तीसरे केस में अब आप क्या करो, 2 और 7 हटा दो, 2 और 7 हटा दो, तो पीछे बचेगा 0 1 3 4 5 6 8 9, इन सबका सम कर लो, इन सबका सम कर लो 36 आएगा, तो इसका भी सेम आंसर आएगा जैसे इसका किया, इस केस में भी सेम आंसर आ जाएगा, 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब आ जाओ चौथा, अब अगला केस आप ये ले लो, 3 और 6 हटा दो, 9 हटा दो, तो 3 और 6, 0 1 2 4 5 7 8 9, इसका भी सेम आ जाएगा 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। और लास्ट केस ई वाले में आप ये हटा दो, 4 और 5 हटा दो, तो 0 1 2 3 6 7 8 9, इसमें भी सेम हो जाएगा 7 इंटू 7 फैक्टोरियल।
ठीक है, अब ये सोचो कि 27 बन सकता है, इसमें से कौन से दो नंबर हटाएं जिनका सम करने पे 27 आ जाए? ऐसे कोई भी नंबर नहीं है। अब चेक कर दो, ना तो 27 आएगा ना तो 18 आएगा, क्योंकि आपको 8 डिजिट नंबर बनाने हैं। कोई 8 डिजिट लो, इनमें से कोई 8 नंबर लो जिनका सम 27 आ जाए, वो कोई भी नहीं होगा। तो बस यही आंसर हो जाएगा। अब इनका टोटल कर लो। टोटल क्या था देखो, 8 पहला था 8 फैक्टोरियल। अब देखो ये चारों सेम है, 1 2 3 4, ये चारों सेम है, तो इसको हम ऐसा लिख दें 4 इंटू 7 फैक्टोरियल। समझ गए ना, चारों सेम थे। 7 फैक्टोरियल कॉमन, यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 7 4 द 28, तो ये बना 36 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया 36 इंटू 7 फैक्टोरियल। देखो इसको, डी इसका आंसर हुआ। देखो अगला, द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द नंबर्स 3 4 5 6 विदाउट रेपिटेशन। देखो क्या है क्वेश्चन, पहले तो आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यूनिट डिजिट्स का ना, यूनिट डिजिट का सम करना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट का सम करना है। मतलब कि जो भी नंबर यहां रखोगे ना, जैसे यहां पे नंबर है 3 4 5 6, यहां पे रखा आपने 3। ठीक है, आपको देखना है, आपको इस नंबर का सम करना है। जैसे मान लो आपने यहां पे रखा 4 5 6 3, 4 6 5 3, 5 6 3 4 3, ये जो नंबर है ना, ये नंबर इनका सम करना है। 3 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे 3 कितनी बार आ सकता है। बेसिकली आपको ये करना है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि आपको यूनिट डिजिट का सम करना है। तो पहला केस हम लेंगे 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। ठीक है, अब देखो विदाउट रेपिटेशन है। अब यहाँ पे आपने 3 फिक्स किया। ठीक है, आपको ये देखना है ये 3 वाले नंबर कितनी बार बनेंगे, बस ये चेक करना। तो कितने नंबर है, 1 2 3, इन 3 में से कोई भी नंबर डाल लो इसमें। मान लो आपने 4 डाल दिया, फिर इन 2 में से कोई भी डाल दो, पर 1 डाल दो, तो ये बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 6। ऐसे 6 नंबर आएंगे जिसके लास्ट में 3 आए। मतलब देखो, जैसे दोबारा देखो अगर नहीं समझ आया, जैसे ये देखो, जैसे हमने नंबर रखा था 4 5 6 3, 4 5 4 6 5 3, 5 6 5 6 4 3, 5 4 6 3, फिर कौन रह गया, अब बारी 6 की, 6 5 4 3, 6 4 5 3। अब देखो 3 कितनी बार आ रहा है, ये 3 का सम कर लो। कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। तो इधर भी तो वही कर दो, ये कितनी बार इसका 6 आया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 3 18। तो इधर भी 18 ही आ। ठीक है, तो ये करना थोड़ा लंबा काम है, तो ये ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब अगला केस ले लो, जब आप 4 रखोगे। अगला केस यहां पे रख लो, इस बार 4 रख लो, तो आंसर वही सेम आएगा। तब भी यहां पे भी कितने नंबर आएंगे, 3 2 1, तो ये बनेगा 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4 24। ठीक है, समझ गए। इसी तरह तीसरा केस, यहां तो 6 ही रहेगा, अब इस बार 5 फिक्स कर दो, 6 इंटू 5 30, और फिर अगला केस 6 इंटू 6 36, तो इनका टोटल कर लो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 24 30 और 36। करो इनको प्लस, 76 100 नहीं, 76 नहीं, 66 90 108, 108 आंसर। देखो इसको, ये भी हो गया, करो इसको भी चेक। अगला देखो,
आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 7 9 without repeating the digit. If P be the number of such number exceed 20,000 and Q be the number of those that lies between 30,000 to 90,000, then P is to Q. देखो P वो नंबर है जो 20,000 से बड़े होने चाहिए, एक्सीड मतलब 20,000 से बड़े। तो अब ध्यान से देखो, और ये भी नहीं बोला हुआ, रेपिटेशन बोली हुई है, विदाउट बोली हुई है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, ये देखो लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे वो नंबर बनाने, यहाँ पे वो नंबर बनाने जो 20,000 से बड़े, तो क्या फर्क पड़ता है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो, 2 3 5 7 में से देखो ये भी 20, ये भी 23 बड़ा ही है, ये भी 20,000 से बड़ा ही है, तो इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पे रख लो, है ना, 2 3 5 7 में से कोई भी, यहाँ पे 5 रख लो, अब यहाँ पे दोबारा 2 नहीं रख सकते हो, यहाँ पे 4 रख लो, यहाँ पे 3 हो गया, अब 3 नहीं रख सकते, 3 रख लो, यहाँ 5 रख लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये P हो जाएगा, तो P आ गया 120। अब Q के लिए देखो क्या कहा है, Q के लिए इसने बोला हुआ है कि आपके जो नंबर है वो 20,000 और 90,000 के बीच में होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर रख सकते हो, यहाँ पे आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, है ना, क्योंकि 9 रखा तो वो 9 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कितने रख सकते हो, 4 रख सकते हो। अच्छा, अब मान लो आपने यहाँ पे 2 रख लिया, ये यहाँ रख लेना कि कौन से नंबर रख रहे हो, 2 3 5 7, ये 4 नंबर है। अब आपने यहाँ पे कौन सा नंबर रख लिया, 2 रख लिया, अब वापस 2 नहीं रख सकते यहाँ पे, तो पीछे कितने बचेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप 3 5 7 9 में से कोई भी रख लो, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 रख लिया, अब 3 यहाँ नहीं रख सकते हो, अब यहाँ पे 7 रख लो, तो यहाँ पे 3 में से कोई भी, फिर यहाँ पे बचेंगे 5 और 9 बचेंगे, कोई भी 2 रख लो, और यहाँ पे 1, ठीक है, 5 और यहाँ पे 9 रख लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे कितना, 16 6 96, 4 4 16 16 6 96, 96 के 72, एक सेकंड, 4 4 16 16 6 एक सेकंड रुकना, 20,000 और, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया ना, ये 30,000 बोला था, यहाँ ठीक करना, 2 नहीं रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये गलत बोल दिया हमने, यहाँ पे 3 आएगा, इस पे या तो आप रख सकते हो 3, या तो 3 रख सकते हो, या 5 रख सकते हो, या 7 रख सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ, ठीक करना है इसको, 3 4 4 3 4 3 12 12 6 72, ये Q हो गया। अब आपको निकालना है P बाई Q, 120/72, इसको 6 के 12 के टेबल से, 12 के टेबल से, 12 10 12 6 तो 5/3, तो 5:3 आंसर हो जाएगा, इसको ठीक करना, 5:3 और ये है 4:3, तो डी इसका आंसर। देखो इसको यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, ऑड नंबर्स, ठीक है, आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट ऑड नंबर्स बनाने हैं, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, डिजिट है आपके पास 0 1 2 3 5 7। अब ये ध्यान रखना है कि ऑड डिजिट में क्या होता है, इसके लास्ट में इवन नहीं आना चाहिए, इसके लास्ट में इवन नहीं आना चाहिए, तो 0 2 नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा, 1 3 5 7 में से रख लो कोई भी, ठीक है, और रिपीटिंग अलाउड है, तो इसमें कोई भी 4 रखने हैं आप, ठीक है, कोई भी 4 रख लो, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप रख सकते हो 4, अब यहाँ पे कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनमें से कोई भी यहाँ पे रख लो, कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे 6, यहाँ 6, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हो, है ना, तो यहाँ पे 5 रख लो, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो,
तो 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? करना जरा इसको कैलकुलेट। ये बन जाएगा 20 इंटू 36 720 720 आंसर। चलो जी, कुछ क्वेश्चन अभी और रहते हैं वो आपको करवाने हैं। जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन ये भी रहता है, 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। बनाओ जी 5 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि उसके जो लास्ट में है वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट नंबर, सॉरी गलत बोला, लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब लास्ट के 2 में ऐसा होना चाहिए कि जैसे देखो 1 4 3 2 0। अब लास्ट का नंबर देखो, लास्ट के दो नंबर, लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो समझ जाओ कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स है, रेपिटेशन डिजिट इज अलाउड। अब इसमें सोचो कि 1 2 3 4 5 में 4 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? पहला नंबर 1 2, 1 से स्टार्ट करना, ठीक है। 1 1 तो नहीं होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5, बस 1 से होगा। अब 2 से 2 1 2 2 नहीं, 2 3 2 4, फिर 2 5 नहीं, 3 से 3 1 3 2 3 3 नहीं, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 नहीं, 5 से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ये 5 ही नंबर होंगे। अब यहाँ पे 1 2 रख लो, तो यहाँ पे क्या रखोगे? इस प्लेस में कोई भी नंबर रख लो, इधर कोई भी नंबर रख लो, इन पांचों में से कोई भी नंबर यहाँ पे रख लो। तो यहाँ पे 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो ये बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125। सेम आप अगले के लिए भी कर लो। अब यहां पे आ जाओ, अगला 2 4 ले लो, तो यहाँ पे 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ये भी बन जाएगा 125। तो सबके लिए 125, ये भी 125, ये भी 125, ये भी 125, ये भी 125 और ये भी 125, इन सबका सम कर लो। तो ये बना 125 इंटू 5 625, 625 आंसर। देखो इसको, ये भी कंप्लीट हो। अब एक टाइप के क्वेश्चंस और रहते हैं, वो भी करवा देते हैं आपको।